वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है जो बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, आपके स्कूल में, और क्या आपको लगता है कि वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स और बर्ड्स पाए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया जो है ना, वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में। इंडिया के पास टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज है और ये 47,000 प्लांट स्पीसीज जो है ना, वो इंडिया को 10th पोजीशन देती है पूरे वर्ल्ड में प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंगली। और 4th प्लेस इंडिया को मिलता है एशिया के कंटेक्स्ट में प्लांट डाइवर्सिटी को लेकर के। इंडिया में टोटल या फिर कहीं उससे ज़्यादा ही होगा, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% अकाउंट करती है। और इंडिया में ना बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है वैसे, मतलब जो फ्लावर नहीं देते या फिर जो फ्रूट्स नहीं देते, वैसे भी बहुत सारे प्लांट हैं। और उनका नाम कुछ ऐसा है कि फर्न्स, एल्जाई, एल्गी, फंजाई और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं। इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज़ है, जिसकी वजह से इंडिया के पास एक बहुत रिच फौना डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, इंडिया में जो है ना बहुत सारे फिश डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है फ्रेश और मरीन वाटर में। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है ना, वो रिफ़र करता है प्लांट कम्युनिटी को जो कि नेचुरली ग्रोन है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से, और वो ह्यूमन के द्वारा ना टोटली अनडिस्टर्ब्ड है एक लंबे समय के लिए। उसको ज़्यादा मतलब उसको और वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। और जैसे कि हम लोग जो प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो सब को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में नहीं गिरते हैं। वो सारे वेजिटेशन का पार्ट है, लेकिन नेचुरली वो सब अवेलेबल नहीं था हम लोगों के लिए, वो इसलिए उसे नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाता, उसे सिर्फ वेजिटेशन कहा जाता है। और नेचुरल वेजिटेशन उसे कहा जाता है कि जो कि ह्यूमन से एकदम ही विदाउट इंटरफेरेंस ग्रो करते हैं और एकदम ही अपना ही चलते हैं। डू यू नो में है कि वर्जिन वेजिटेशन जो होता है ना, जो कि प्योरली इंडिया का है, उसे एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आउट ऑफ इंडिया से आया है तो उसे एक्जॉटिक प्लांट्स कहा जाता है। जो फ्लोरा है ना, वो प्लांट डाइवर्सिटी को बताने के लिए यूज़ होता है, और जो फौना है वो एनिमल किंगडम के लिए यूज़ होता है। और फ्लोरा और फाउना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसका क्या फैक्टर्स है अब हम लोग वो देखेंगे। पहला आता है रिलीफ। रिलीफ में भी पहला आ जाता है लैंड। लैंड जो है ना, वो अफेक्ट करता है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि माउंटेन्स में, प्लेट्यू में, प्लेन एरिया में, ड्राई और वेट रीजन में सब जगह एक तरीके का वेजिटेशन होगा? इसका आंसर नहीं है। लैंड जो है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन को। जहाँ पर लैंड फर्टाइल है वहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर होता है, और जहाँ पे जो लैंड वो रफ है या फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उनको शेल्टर मिल जाता है। रिलीफ में सेकेंड फैक्टर आता है सॉइल का। सॉइल जो है ना, वो वेरी करता है हर जगह से जगह। डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। सैंडी सॉइल जो होता है, जो कि डेजर्ट का होता है, वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो सॉइल वेट हो या थोड़ा सा नमी हो, वो मार्शी और डेल्टाइक सॉइल को सपोर्ट करता है। और वो जो मार्शी और डेल्टाइक सॉइल होता है ना, वो मैनग्रोव्स वेजिटेशन को आगे बढ़ाता है। जो हिल स्लोप्स होते हैं ना, उसके पास डेप्थ होता है, जिसकी वजह से वो कॉनिकल ट्रीज को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो पहला फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे वो टेम्परेचर है। जो कैरेक्टर है और एक्सटेंट है वेजिटेशन का, वो मेनली डिटरमाइन होता है टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से और सॉइल की वजह से। हिमालयाज़ हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे हैं और लगभग 915 मीटर्स अभव है वो ग्राउंड सरफेस से। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का वेजिटेशन है, जो ग्रोथ है, वो चेंज करते रहता है ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन देखा जाता है। अब आता है फोटो पीरियड, जिसको सनलाइट भी कहा जाता है। जो वेरिएशन होता है सनलाइट में ना, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, लैटीट्यूड पे, सीजन पे और ड्यूरेशन में। जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होता है ना, वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो समर में है ट्रीज़ ज़्यादा ग्रो करते हैं। थर्ड है प्रेसिपिटेशन।
इंडिया में ऑलमोस्ट रेनफॉल आ जाता है साउथ वेस्ट के तरफ से जून या सितंबर के बीच में, और जो रिट्रीटिंग होता है ना नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। आई एम सॉरी, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल है ना वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होता है, और जहाँ पे कम रेनफॉल है वहाँ पे थोड़ा सा कम डेंस होता है। क्या आपने सोचा है कभी कि फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट जो है ना वो सबसे बड़ा रीन्यूएबल रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स के लिए। हम लोगों को फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ताकि हम लोग का इन्वायरमेंट जो है उसका एक अच्छा क्वालिटी रहे। फॉरेस्ट जो होता है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैनोरामिक और व्यू हम लोग को देखने को मिलता है फॉरेस्ट की वजह से। जो कंट्रोल होता है विंड पे, टेम्परेचर पे, सब कुछ फॉरेस्ट के द्वारा होता है। वो हम फॉरेस्ट जो है हम लोग के सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी देता है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को। इंडिया जो है उसका नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो सेवरल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो गया है, क्योंकि अब हम लोग का जो लैंड का चाहत है, जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, ताकि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को, माइनिंग को, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे ना ओवर ग्रेजिंग भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड है ना उसका डिग्रेडेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। नेचुरल वेजिटेशन जो है इंडिया का वो ज़्यादातर अब नेचुरल नहीं रहा है रियल सेंस में। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जो कि अभी ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनएक्सेसिबल है, और वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आज भी देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया जो है ना वो डिग्रेड हो गया है ह्यूमन की वजह से। अब आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है ना वो इंडिया में टोटली मतलब कम्प्लीटली 5 टाइप्स के हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेन एंड मैनग्रोव। अब एक एक करके हम लोग सारे के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ये जो फॉरेस्ट है ना वो ज़्यादातर हैवी रेनफॉल वाले एरिया में होता है, जैसे वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, असम में, तमिलनाडु में, और ऐसे ही जगह पे। ऐसा फॉरेस्ट बेस्ट उस जगह पे ग्रो कर पाता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर तक है। और वो जो ये ग्रो करता है ना वो उसको बहुत ही ज़्यादा कम ड्राई सीजन का ज़रूरत होता है, और मोस्टली हैवी रेनफॉल का ही ज़रूरत रहता है। जो ट्रीज़ है वो 60 मीटर ऊपर तक जाते हैं, और जो ये रीजन है ना वो वार्म और वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। और इस वाले फॉरेस्ट का कुछ मेन जो मतलब चीज़ है वो ट्रीज़ है, श्रब्स हैं, ये सारी चीज़ ऐसे फॉरेस्ट में ग्रो करती हैं। और जो क्रीपर्स है ना, मतलब क्रीपर्स देख रहे हो आप, ऐसे ही होते हैं, वो इस टाइप के ट्री को मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ऐसा कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है कि इस फॉरेस्ट के ट्रीज जो है वो कब अपना लीव्स को शेड करेंगे, और इसी वजह से ये पूरे जो फॉरेस्ट है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन अपीयर होता है। कुछ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज है ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, वो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, यही सारे हैं। एनिमल जो मेनली फाउंड होते हैं वो एलिफेंट, मंकी, लेम्योर, डियर, ये सारे हैं। और वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ना वो भी फाउंड होता है असम और वेस्ट बंगाल में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। और एनिमल्स को छोड़ के ना वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेल्स भी वहाँ पाए जाते हैं। अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना वो मेनली इंडिया के बहुत सारे कंट्री मतलब स्टेट्स में पाया जाता है, और बहुत सारे एरियाज में भी पाया जाता है। इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये वैसे जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर तक है। ट्रीज जो होते हैं ये फॉरेस्ट के, वो अपने लीव्स को शेड करते हैं 6 to 8 वीक इन ड्राई सीजन, ठीक है, मतलब ड्राई सीजन में ही ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। और इसकी जो वाटर की ज़रूरत है ना उस बेसिस पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो सब ट्रॉपिक में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट वाला है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना वो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है। ये जो फॉरेस्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट्स के उस वाले एरियाज में। टीक जो है ना वो एक डोमिनेंट स्पीसीज है इस फॉरेस्ट का। बम्बू, शाल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, और भी बहुत सारे यहाँ के डिफरेंट स्पीसीज जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ग्रो करते हैं।
और ये जो है ना ये हैवी रेनियर पार्ट्स में ही पाया जाता है। जैसे पेनिसुलर प्लेटियो जो है ना वहाँ पे ये जो हैवियर रेनर पार्ट है वहाँ पे, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे जगहों में। यहाँ पर जो है टीक, साल, पीपल और नीम ग्रो करते हैं। लार्ज पार्ट जो है ना इस रीजन का वो क्लियर कर दिया गया है क्योंकि कल्टीवेशन और ओवर ग्रेजिंग हो रही है। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे जो मेन एनिमल्स है वो लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट है। और यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स और टॉर्टाइज भी फाइंड होते हैं। अब आता है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ये जो फॉरेस्ट है ना ये वैसे जगह पे दिखा जाता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर है। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ना वो थॉर्नी ट्रीज और बुशेस को कंसिस्ट करता है। इस वेजिटेशन को नॉर्मली पाया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसे जगहों पे। प्लांट स्पीसीज में यहाँ पे मेन पाम्स, कैक्टिक, यूफोरबियाज, अकाक्साइज, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लें। ये सारे यहाँ के मेन प्लांट स्पीसीज। ट्रीज जो है ना वो स्कैटर्ड रहते हैं और उनके पास लॉन्ग रूट्स होते हैं जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर पाते हैं सॉइल के अंदर अच्छे से और मॉइस्चर बरकरार रहता है। स्टेम्स जो रहते हैं ना वो कंजर्व करके रखते हैं वाटर को। लीव्स जो होते हैं वो मोस्टली थिक होते हैं ताकि एवोपरेशन कम से कम हो पाए। और जो फॉरेस्ट है ना इस वाले एरिया का वो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स भी पाया जाता है। ऐसे फॉरेस्ट में मेनली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो चूहे हैं, खरगोश है, लोमड़ी, टाइगर, लायन और जो वाइल्ड एस रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं और कैमल्स रहते हैं, यही सारे। अब आता है माउंटेन फॉरेस्ट। इन द माउंटेनियस एरिया, तो मतलब जो माउंटेनियस एरिया है ना वहाँ पे डिक्रीज होता है टेम्परेचर में और इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड में, जो कि नेचुरल वेजिटेशन को चेंज करते रहता है जगह से जगह तक। नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो हम लोग इस टाइप का ट्रॉपिकल टू टंड्राई रीजन में देखा जा सकता है। ऐसे जो फॉरेस्ट है वहाँ के जो ट्रीज रहते हैं वो 1000 से 2000 मीटर्स तक ग्रो करते हैं। उसके पास एक एवरग्रीन ब्रॉड लीफ रहता है और 1500 से 3100 तक टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, डिओडर, सिल्वर फिर, सीडियर आर फाउंड। मतलब ये 1500 से 3000 मीटर तक जो ट्रीज है ना उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। ये जो फॉरेस्ट है ना वो मेनली साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है क्योंकि वहाँ के एल्टीट्यूड हाई रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है। इसका जो एलिवेशन है ना वो टेम्परेट ग्रासलैंड जैसा कॉमन है। मतलब एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, मतलब हायर एलिवेशन में टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो कॉमन है। हाई एल्टीट्यूड में जनरली 3600 मीटर्स अबव तक जाता है सी लेवल के। और यहाँ पे सिल्वर फर, जेनिफर्स, पाइन्स, ब्रेचेस और ये सारी जो है ना कॉमन ट्रीज है यहाँ की। ये सारे के नाम आपको याद रखने होंगे। Ultimately, through scrubs and scrares, the merge into the alpine glands, these are used एक्सटेंसिवली फॉर नोमैडिक ट्राइब्स। मतलब ये सारी जो चीज़ें यहाँ के मतलब जो पाई जाती हैं ट्रीज़ में वो सारे नोमैडिक ट्राइब्स से बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स जैसे गुज्जर्स हो गए, बकरवालस हो गए, ये सारे के द्वारा। हायर एल्टीट्यूड पे जो है ना वो मॉसेस और लाइकेंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मतलब पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। जो कॉमन एनिमल्स है वो डियर, वाइल्ड शेप, जैक, रैबिट, ये सारे हैं। और शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रियर पांडा भी यहाँ पे फाइंड होते हैं। अब आता है लास्ट टाइप मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना वो टाइडल फॉरेस्ट, मतलब एक मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट उसका कंप्लीट नाम होता है और वो फाइंड होते हैं कोस्टल एरियाज में और वो टाइड से इन्फ्लुएंस रहते हैं। मड जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फाइंड होते हैं ऐसे एरिया में। डेंस मैनग्रोव्स होते हैं जो कि कॉमन वैरायटीज़ है रूट का, यहाँ पे सबमर्ज रहते हैं, मतलब सारे के सारे जो रूट्स हैं ना वो वाटर में सबमर्ज रहते हैं। जो डेल्टा है ना गंगा का, महानदी का, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का, वो ये सारे जो डेल्टा हैं वो इस वेजिटेशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। मतलब यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरी ट्रीज भी पाया जाता है जो कि ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर को प्रोवाइड करता है। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर, ये सारे जो है ना ये पार्ट्स है इस डेल्टा के। रॉयल बंगाल टाइगर जो है फेमस जो है बंगाल का, वो भी ऐसे फॉरेस्ट में फाइंड होता है।
टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स जो है, घड़ियाल जो हैं, स्नेक्स, ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आप फोटो देख सकते हो इस फॉरेस्ट का। यहाँ पे सारे के सारे जो रूट्स हैं वो पानी में सबमर्ज्ड हैं। इसी से पता चलता है, ताकि इसका वाटर कंजर्व रहे, इसके वाटर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। है इंडिया के पास वो फ्लोरा के जैसा ही रिच है, मतलब जो फौना में, मतलब इंडिया का जो फ्लोरा और फौना है ना, दोनों ही रिच है। फ्लोरा होता है फ्लावर का वर्ल्ड, और फौना होता है एनिमल्स का वर्ल्ड। इंडिया के पास टोटल 90,000 एनिमल स्पीशीज़ है, और 2,000 स्पीशीज़ है बर्ड्स के, जो कि वर्ल्ड के 13% को कंस्टिट्यूट करता है। इंडिया के पास 2,546 स्पीसीज़ है फिश के, जो कि नियरली 12% वर्ल्ड स्टॉक को अपने पास रखती हैं। इंडिया का जो शेयर है वो बिटवीन 5 to 8% है वर्ल्ड के शेयर में, रेप्टाइल्स, मैमल्स के कंटेक्स्ट में। एलिफेंट जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द मैजेस्टिक एनिमल्स है मैमल्स में, जो कि इंडिया में फाइंड होते हैं। इंडिया का जो हॉट वेस्ट फॉरेस्ट है ना, असम में, कर्नाटका में, केरला में, वो ऐसे एलिफेंट्स को मतलब सस्टेन करने में हेल्प करता है। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ना, जो कि वेस्ट बंगाल एनिमल्स में असम में फाइंड होते हैं, वो लिव करते हैं स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में। मतलब असम में और वेस्ट बंगाल में स्वैम्पी और मार्शी लैंड है, और वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस फाइंड आउट होते हैं। एरिड एरियाज जो है, रन ऑफ कच्छ का, थार डेजर्ट का, वो वाइल्ड एस और एनिमल को हैबिटेट देता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है। इंडियन बिशॉन जो है, नीलगाई जो है, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप जो है, गैज़ेल है, ये डिफरेंट स्पीसीज जो है डियर का, वो भी इंडिया में फाइंड होता है। और इंडिया के पास सेवरल टाइप्स ऑफ मंकीज भी है। इंडिया जो है ना, वो एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे टाइगर्स और लायन दोनों ही रहते हैं। मतलब जो गिर फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, और जो मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, नहीं सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया। गिर फॉरेस्ट में लायंस रहते हैं, और मध्य प्रदेश में सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। लीपर्ड्स जो होते हैं कैट फैमिली के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इंडिया में फाइंड होते हैं। और वो एनिमल्स ऑफ प्रे भी यहाँ पे बहुत ही टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट है। हिमालय जो है ना, वो एक हार्ड रेंज पे है, और जो कि एक्सट्रीम कोल्ड पे रहता है। लद्दाख जो है वो फ्रीजिंग एल्टीट्यूड पे है, और वो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को जगह देता है, जैसे याक है, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स है, और टिबेटियन एंटेलोप है, भराल है, वाइल्ड शीप, ऐसे जैसे जो ठंडे में रहने वाले एनिमल्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जो रिवर्स है ना, लेक्स है, कोस्टल एरियाज हैं, वो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स को कंसिस्ट करते हैं। जो लेटर पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव क्रोकोडाइल का, वो आज मतलब जो एक क्रोकोडाइल का एक मेन जो इंडिया ही एक प्रोड्यूसर है। बर्ड्स के जो कंटेक्स्ट में भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा रंगीन है। पिकॉक्स जो है, डक्स जो है, वो इंडिया में पाए जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को चुना है बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट के लिए, ताकि, और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को भी रिजर्व करके रखा है जो कि एडेबल है। हम लोगों ने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया है। एनिमल्स को अपने पास रखा है जो कि नेचर में मिलेज एनिमल है, और फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को, एग्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे मीट्स को भी यूज़ किया है। फिश जो है वो एक बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है। इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन में, क्रॉप्स में, फ्रूट ट्रीज में, वो सारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे के सारे जो स्पीसीज़ है इकोसिस्टम में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंजर्वेशन उनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि एक्सप्लोइटेशन हो रहा है प्लांट और एनिमल्स में, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है ना, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। अबाउट 30,000, मतलब 13,000 जो प्लांट स्पीसीज़ है, वो अभी के टाइम में इंडेंजर्ड हो चुकी है, और 20 ऐसे जो हैं वो ख़त्म ही हो चुके हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स जो हैं जो कि इंडेंजर और एक्सटेंट होने के तादाद पे। और जो मेन कॉज है ना, वो ह्यूमन बींग्स का हंटिंग के लिए ग्रीडी पर्पस हो चुका है। और पॉल्यूशन भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे एनिमल्स के डिप्लीशन में।
हैबिटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है और इस फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने में ना गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, जैसे सुंदरबन, गुल्फ मनार, नीलगिरी और भी बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर बनाए ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो बोटेनिकल गार्डन्स को प्रोवाइड की गई है 1992 से ही, जैसे कच्छ में, गोल्ड डेजर्ट में, शेषलाम में, पन्ना में, ऐसे में बायोटेक्निकल चीज़ें को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया है। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी नेचुरली प्रोटेक्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ गवर्नमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, हम लोगों को भी अपना इसमें रोल प्ले करना होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आई होप कि ये सब पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए ईजी रहा हो और मैंने ट्राई किया इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने का एक ही वीडियो में। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स आ जाएंगे। प्लीज़ उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।